बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगनी चाहिए जहाँ से हटाई गई है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो तानाशाही हिटलरशाही मोदी सरकार है उनको दिखाने के लिए कि बाबा साहब नहीं तो तुम लोग नहीं होते, वो भाजपा हिटलरशाही मोदी सरकार से कि सुधर जाओ, बता देते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। मोदी सरासर डरता है संविधान से। प्रतिमा वही लगानी है जहाँ से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है, वहाँ पर पुनः प्रतिमा लगाई जाए। ये मोदी की पुलिस है, मोदी की, ये मोदी की पुलिस दलितों का अरेस्ट करने आई है। बाबा साहब के हक अधिकारों को, जो बाबा साहब ने हक अधिकार दिए, उनको खत्म करना चाहती है। अरे कितने लोगों को भरेगा भाई लो, हम गिरफ्तारी देने तैयार है, मरने के लिए तैयार है। पुलिस जो पक्के बाबा साहब को मारने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मार नहीं सहेंगे। ये मोदी सरकार होश में आओ, अंबेडकर गांधी वापस लाओ। तो इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है मोदी जी की जो कार्य नीति है उनसे आप खुश नहीं हैं? क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोगों ने मोदी जी को इस तरह से लिखा है, मोदी सरकार इतना काम कर रहा है? सबसे पहले नमो बुद्धाय जय भीम। मोदी जी की कार्यशैली बहुत गंदी है और हमें सही नहीं लग रहा है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जो इतने दिनों से हमारे समाज के लिए बहुत ही आते थे हम लोग और बहुत ही स्वाभिमान का प्रतीक है, वो हटा दी गई साजिश के तहत। तो ये बहुत बुरा कर रहे हैं मोदी जी। तो आप देख सकते हैं ये पोस्टर में ये कार्यक्रम प्रस्तुति माता रामाबाई की भी आप पोस्टर लगी हुई है और बाबा साहब की। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी काम अच्छे नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी महिलाओं के लिए कहते हैं हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। उनकी कहने और करने में बहुत अंतर है। वो कुछ नहीं, महिलाओं की जान की बाजी लगा रहे हैं। उनके राज्य में देखिए कितनी महिलाओं का रेप हुआ, कितनी महिला सुरक्षित नहीं है। वो कुछ महिलाओं के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सब गलत काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, सिलेंडर बांटने से क्या होता? सिलेंडर बांटने से सब कुछ नहीं होता, लेकिन जो उन्हें काम करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, वो सब गलत काम कर रहे हैं। क्या कहेंगी मैम? भाई ये कहेंगे मोदी सरकार जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही बिल्कुल भी। और जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा थी वो वहीं पर वापस लगनी चाहिए। बाबा साहब हमारा गौरव है। महिलाओं को जो सम्मान, जो सब कुछ अच्छे से अच्छा, जो भी इज्जत, अच्छे कपड़े, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, जितनी भी फैसिलिटी मिल रही है औरतों को, सब बाबा साहब की देन है। वरना तो औरत को सगल तारण के अधिकारी बोलते थे लोग। इसलिए कहती हूँ औरतों को बाहर आना चाहिए और बाबा साहब के लिए संघर्ष करना चाहिए। मोदी जी भी तो राशन दे रहे हैं 5 किलो। काय का राशन दे रहे? 5 किलो राशन में भैया खा लो कितना, ये बताओ। पता नहीं 5 किलो राशन में गुजारा हो क्या? मोदी से मिल के आए हो क्या? वो सड़ा हुआ गल्ला दे रहा है। नमक 5 किलो राशन में 2.5 किलो तो कूड़ा निकल जाता है उसमें। और दुनिया भर की मेहनत होती है और पैसे से पिसता हो, फ्री में नहीं पिसता। काय का राशन दे रहे हो? क्या राशन दे रहे? रोजगार देना चाहिए, इससे गुजारा नहीं होगा। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा जो है वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रचार किया जा रहा है स्कूल में। मैं कहती हूँ इस बात को। राष्ट्र का नाम तो आगे जा रहा है ना? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है हमें बताओ। जब राष्ट्र का नाम आगे जा रहा है तो संविधान बदलने की बात कैसे हो रही है भैया? जबकि ये भारत जो है बाबा साहब के संविधान से चलता है। विश्व में डंका बज रहा है। हाँ, विश्व में डंका तो बज रहा है, लेकिन भारत बुद्ध का देश है, इसलिए डंका बज रहा है। इसलिए डंका बज रहा है विदेशों में, क्योंकि जो भारत की सभ्यता है उसे विदेश मान रहे हैं। लेकिन जो भारतवासी हैं, जो बुद्धिज्म के खिलाफ है, जो बाबा साहब से खिलाफ है, जो विरोधी है, वो भारत से बुद्धिज्म को खत्म करने की, तो क्या बाबा साहब को भी मूर्ति हटा करके ये पुरानी व्यवस्था लाने की कोशिश की जाए। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, कैसे बन जाएगा? ये बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। यहाँ हिंदू राष्ट्र हिंदू नहीं रहते हैं, यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा बताइए? मोदी जी कौन से ऐसे काम कर रहे हैं कि आप लोग उनका विरोधाभास कर रहे हैं? क्या दोबारा पूछिए? क्या मोदी जी क्या गलती कर रहे हैं, देश के लिए आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये मोदी साहब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये गलती ये कर रहे हैं कि विदेशों में जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान होता है, ये कह करके सम्मान होता है कि भारत के यानी बुद्ध की धरती से आए हैं और भारत में ये बुद्धिज्म के खिलाफ कार्य कर रहे हैं।
बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगनी चाहिए जहाँ से हटाई गई है। तो देखिए महिला कह रहे हैं कि बाहर देश से बाहर जाते हो तो कहते हैं कि बुद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन देश में बुद्ध के नाम से ही युद्ध चालू कर दिए हैं। तो ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे युवा भी है जो मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधान विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कहेंगे आप? हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की अब ये तस्वीर लिए हुए हैं। ये बाबा साहब की तस्वीर इसलिए हाथ में है, जो तानाशाही हिटलरशाही मोदी सरकार है उनको दिखाने के लिए कि बाबा साहब नहीं तो तुम लोग नहीं होते। अब भी जब इन्होंने बाबा साहब के संविधान को छेड़ने की कोशिश की तो देश की जनता ने इनको जवाब दिया, सिर्फ 200 में सिमट गए। तो यही मैं कहना चाहूंगा भाजपा हिटलरशाही मोदी सरकार से कि सुधर जाओ। विश्व में डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं हिटलर सरकार है। कोई डंका नहीं बज रहा, ऑलरेडी मीडिया इनका है, ये आपको ये पता है। ये सत्य है कि मीडिया उनका है, मीडिया सारा बिका हुआ है। लेकिन ये बता देते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। क्या प्रूफ है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया उनका है? मीडिया इस देश का है। मीडिया देश का नहीं, मीडिया हिटलरशाही मोदी सरकार का है। ये मैं नहीं, यहाँ की देश की जनता कहती है। और यहाँ मीडिया इस देश के चौथे स्तंभ है। मीडिया को, हाँ, देश का चौथा स्तंभ है, वो निष्पक्ष है। मीडिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मीडिया बिकाऊ है, मोदी का मीडिया है हिटलरशाही, लेकिन हिटलरशाही ज्यादा दिन नहीं चलती। और जो बाबा साहब का अपमान है वो बहुजन समाज नहीं बर्दाश्त करेगा और हम संसद भवन के बाबा साहब की प्रतिमा को लगानी पड़ेगी। क्या वजह है जो बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई? क्योंकि बाबा साहब के संविधान से तो घबराते हैं, बाबा साहब से भी घबराते हैं। क्योंकि हमेशा हुआ है जो दलितों के मसीहा रहे हैं उनसे हमेशा जो पंडितवाद है वो हमेशा घबराया है। अरे वो तो संविधान को चरण चुम्बन करते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। सर साहब वो दिखावा है जो संविधान को माथे से लगाते हैं, वो एक दिखावा है, एक छल है। मोदी सरासर डरता है संविधान से। अगर मोदी किससे डरता है ना, और जो हिटलरशाही केंद्र सरकार डरती है तो बाबा साहब से डरती है। संविधान डराने वाली चीज है। क्यों बाबा संविधान डराने वाली चीज है? क्योंकि ये चाहते नहीं है कि बच्चे जागरूक हो जाएं। अभी देखा ना आपने नीट का एग्जाम लीक हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की केंद्र जो सरकार है ना वो चाहती नहीं कि बच्चे पढ़े, ये चाहते हैं कि बच्चे अनपढ़ रहे, मंदिर बजाए घंटे बजाए। घंटे बजाने से कुछ हासिल नहीं होता। क्या लग रहा है कि आपको संविधान डराने वाली चीज है? डराने वाला चीज संविधान नहीं है। मोदी ने अपना तानाशाही से सोचा कि भाई संविधान को हम खत्म कर देंगे, लेकिन उसके खत्म करने से खत्म न होने वाला चीज नहीं है। ये ऐसा संविधान बाबा साहब ने तो पहले ही कह दिया है कि संघर्ष करो और एकता बना करके रहोगे। लेकिन हमारे ही बाबा साहब ने एक बात सच कही थी कि हमारे ही समाज के लोग जा करके बिचौलियों के साथ में मिल जाता है और जा करके वो अपनी सत्ता का क्या कहेंगे आप? ये संविधान को जो है खत्म करके और अपना मनुस्मृति राज लाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान से पहले हम दलितों की स्थिति बहुत बदतर थी, जिसके अंदर हमें धन रखने की इजाजत नहीं थी, शिक्षा प्राप्त करने की इजाजत नहीं थी, हमें जो है पशुओं से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीनी पड़ती थी, हमें स्वच्छ पानी नहीं पीने दिया जाता था और हमारे घर, हमारे निवास जहां हम रहते थे वो भी अलग, हमें कच्ची झोपड़ियों में या इस तरह से रहने के लिए इन्होंने विवश किया। और पेशवा राज के अंदर इन्होंने हमारे गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू बंधवाई है ना। इसी वजह से जो है वो मनुस्मृति फिर से ये आरएसएस और बीजेपी लागू करना चाहती है। और हमारे संविधान जो कि हमें पूरी आजादी, हमें जीने की आजादी हमें बाबा साहब ने जिस संविधान के द्वारा हमें दी है वो हमारे से छीनना चाहती है। यह है मोदी सरकार। तो आप ये देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस है यहाँ पे पहले बैरिकेटिंग लगाकर यहाँ पे पीछे वो है और इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। सोचिए ये स्थिति बनी हुई है। इन लोगों का मांग है कि बाबा साहब की प्रतिमा तुरंत वहाँ पे लगा देनी चाहिए, जो सुंदरीकरण के काम के नाम से वहाँ पे हटाया गया है। क्या प्रतिमा वही लगानी है, प्रतिमा वही लगानी है। यहाँ पे ये बैरिकेटिंग को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है ताकि ये लोग आगे जाकर संसद भवन का घेराव कर सकें।
ये आप देख सकते हैं, ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक तरफ भीम के अनुयायी है तो दूसरे तरफ यहाँ पे ये दिल्ली पुलिस है। दोनों के बीच में संघर्ष स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये बहुत भिक्षु भी इसमें शामिल है, जिस तरह से देखिए यहाँ पे ये जो बहुत बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं उनकी ये संख्या है जो उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर यहाँ पे उनके और दिल्ली पुलिस के बीच संघर्ष चलता हुआ है। बीच में बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग दोनों तरफ से बैरिकेडिंग पे लोग जूझ रहे हैं ताकि बैरिकेडिंग हटाकर संसद भवन का घेराव किया जा सके, पुनः बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ पे मूर्ति स्थापना किया जाए। जो देश के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की बात किया जाता है, ऐसे में सोचिए जो यहाँ युवा से लेकर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान, सबकी एक ही मांग है कि बाबा साहब की प्रतिमा जहां पर थी वहां पर पुनः स्थापित किया जाए, नए संसद भवन में भी स्थापित किया जाए। तो ये तस्वीर मैं आपको जंतर मंतर का दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जद्दोजहद पुलिस और भीम अनुयायियों के बीच में चलता हुआ। जो देश के 90% लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और जो उनके विचारों पर चलते हैं, जिनके अंदर करुणा, समझता, न्याय प्रिय लोग हैं ये लोग। और आज ये लोग बाबा साहब के विचारों को स्थापित करने के लिए ये लोग आज जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का ये जंतर मंतर है और यहाँ पे किस तरह से लोग अपने अधिकार, जिनको ये अधिकार दिए बाबा साहब अम्बेडकर, उनको लेकर, उनकी प्रतिमा को लेकर कितना अग्रेसिव लोग हैं। और ये लोग जाकर वहाँ पे एक घेराव कर मांग करेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा तुरंत वहाँ पे लगाई जाए। आप ये तस्वीर में आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जंतर मंतर की तस्वीरें। क्या कहेंगे सर आप? हम कुछ नहीं कहेंगे, वहाँ जहाँ से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है वहाँ पर पुनः प्रतिमा लगाई जाए और नया जो संसद भवन है वहाँ भी प्रतिमा लगाई जाए। और संसद भवन के अंदर देख सकते हैं किस तरह से ये बैरिकेडिंग उठा दिया गया है और उसमें घाव लगने की भी आप देख सकते हैं। ये बैरिकेडिंग किस तरह से हटाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर आपको मैं दिल्ली के जंतर मंतर का दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बाबा साहब को मानने वाले कितने लोगों की संख्या है, जो यूथ है। और वो लोग जिस तरह से आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस आरपीएफ का भी यहाँ पे जवान है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं, जो आप दिल्ली पुलिस और बाबा साहब के मानने वाले लोग, जो बहुजन को मानने वाले लोग हैं। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से। और यहाँ पे जय भीम के नारे लग रहे हैं और यहाँ किस तरह से लोग संसद भवन की घेराव के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं आगे ये लोग दिल्ली पुलिस के जो काफिला था उसमें भी प्रवेश कर गए हैं। ये लोग देख सकते हैं किस तरह से निकल रहे हैं दिल्ली पुलिस और यहाँ जो भीम अनुयायी है, जय भीम को मानने वाले लोग हैं, उनके बीच में संघर्ष चलता हुआ आप देख सकते हैं। ये आपको सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं किस तरह से। और आगे पुलिस भी लग चुकी है वहाँ पे और पुलिस का बस भी है, जिस तरह से आगे डिटेन करने की प्रक्रिया हो चुकी है। मैं आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो ये दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरह से। और यहाँ पे लोग जिस तरह से देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं पुलिस और दिल्ली पुलिस और ये जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और ये हिंसा किस लिए भड़क रही है, बाबा साहब की तस्वीर को लेकर यहाँ पे ये लोग आए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसको लेकर जो दिल्ली के जो पुलिस है उनको ये डिटेन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे सर आप? ये मोदी की पुलिस है, मोदी की, ये मोदी की पुलिस दलितों का अरेस्ट करने आई है। बाबा साहब के हक अधिकारों को, जो बाबा साहब ने हक अधिकार दिए, उनको खत्म करना चाहती है। ये दिल्ली पुलिस मिली हुई है, ये दिल्ली पुलिस नरेंद्र मोदी की पुलिस है। देख सकते हैं किस तरह से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अरे कितने लोगों को भरेगा, भर लो, हम गिरफ्तारी देने तैयार है, मरने के लिए तैयार है। पुलिस की जो पक्के बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जान दे देंगे, जान। देख सकते हैं लोग कह रहे हैं कि जान तक दे देंगे, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से। क्या कहेंगे आप? बाबा साहब को अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब को अपमान नहीं सहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये जो लोग हैं जिनको डिटेन कर लिया गया है इसमें, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे और जय भीम के नारे लगा रहे हैं और इनको डिटेन कर लिया गया है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से, ये आप लोगों को मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ।
और ये कोई और नहीं है, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और इनकी मांग थी जिस तरह से कि, और ये देखिए कांच भी तोड़ दिया गया है किस तरह से यहाँ पे, और देखिए हाथ में तस्वीर लेकर उनको डिटेन किया गया और वो सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं, बाबा साहब बाबा साहब। तो ये दिल्ली की तस्वीर मैं आपको सीधा दिखा रहा था। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।